एक बड़ी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से दे दें, जहां नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हेमंत खंडेलवाल ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ये बड़ी जानकारी, बिना नाम लिए अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। आशुतोष तिवारी ने भी भीतर घात पर कार्रवाई की बात की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, बिना नाम लिए कार्रवाई करने की बात कही है और आशुतोष तिवारी ने भी भीतर घात पर कार्रवाई की बात की है। और साथ ही आशुतोष तिवारी ने भीतर घात पर कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं और साथ ही बिना नाम लिए कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। आशुतोष तिवारी ने भीतर घात पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल और नरोत्तम मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बिना नाम लिए कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं और ये बड़ी जानकारी, नरोत्तम मिश्रा पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज दतिया का दंगल देखने को मिला, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच ये सूत्रों के हवाले से ये अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आशुतोष तिवारी ने भी भीतर घात पर कार्रवाई करने की मांग की है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। नरोत्तम मिश्रा पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल ने कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी पर हमारे साथ न्यूज रूम से न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है नरोत्तम मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज ही दतिया के दंगल में देखने को मिला कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच ये अपडेट निकलकर सामने आया है कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, ये मांग की जा रही है, बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है जो ये लगातार मांग कर रहा है कि नरोत्तम मिश्रा इस हार के जिम्मेदार हैं और ये बिल्कुल तय था कि अगर बीजेपी हारती है तो सारा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के ऊपर ही फूटना है। और ये भी तय था कि अगर बीजेपी जीत जाती तो भी नरोत्तम मिश्रा को कमतर बताया जाता कि देखिए, उनके बिना भी हम जीत करके आ गए, उनके विरोध के बाद, उनकी बगावत के बाद हम जीत कर आ गए। तो नरोत्तम मिश्रा की दिक्कतें तो बढ़नी थी, तय थी। पर अब जब चूंकि आशुतोष तिवारी ने खुले मंच से या ओपनली मीडिया के जरिए मांग की है संगठन से कि जो पार्टी के भीतर के रावण है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो अब पार्टी के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। अब पार्टी ये नहीं कह सकती, अगर पार्टी नरोत्तम मिश्रा पर अब कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब आप नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार नहीं मानते, और अगर जिम्मेदार नहीं मानते तो फिर क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी लेंगे? फिर क्या चुनाव प्रभारी जिम्मेदारी लेंगे? फिर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी? कौन लेगा फिर जिम्मेदारी? किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा से ज्यादा मुफीद बलि देने के लिए बीजेपी के पास कोई है नहीं। तो जो दबाव है बीजेपी संगठन पर, या जो रास्ता एकमात्र, कहता है ना आखिरी रास्ता, एकमात्र विकल्प है कि नरोत्तम मिश्रा को दोषी बताया जाए, उनके सर पर ठीकरा फोड़ा जाए और बताया जाए कि इनकी वजह से हम चुनाव हारे। तो आप ये तय मान के चलिए कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई किसी हद तक नरोत्तम मिश्रा पर नहीं होती है तो फिर पार्टी पूछेगी कि इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पहला उपचुनाव था, पहला ही आप हार जाते हैं,
तो बहुत सारे सवाल उठेंगे और इसलिए बहुत मुफीद है, बहुत जायज़ है, बहुत लाजमी है कि आप नरोत्तम मिश्रा को बताइए कि इनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। उसके फैक्ट एंड फिगर जो पार्टी के पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो आला कमान को भेजे जाएंगे और नरोत्तम मिश्रा पर आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, तो साफ तौर पर यही इससे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अपनी हार का ठीकरा नरोत्तम मिश्रा पर फोड़ रही है। बिल्कुल, देखिए ये आजकल नया ट्रेंड आ गया बीजेपी में। पहले ये नहीं होता था। पहले बीजेपी जीतती थी तो उसका कोई एक हीरो नहीं होता था और बीजेपी हारती थी तो उसका कोई एक जिम्मेदार नहीं होता था। पर अब सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये ट्रेंड बढ़ रहा है। और नरोत्तम मिश्रा को आप सोचिए ना, अगर नरोत्तम मिश्रा ने नहीं हरवाया तो किसने हरवाया? क्या आपने कैंडिडेट गलत चूज किया तो कैंडिडेट सिलेक्शन नरोत्तम मिश्रा ने तो किया नहीं था, फिर वो संगठन पर बात आ जाएगी। क्या आपने वहां पर चुनाव की रणनीति अच्छे से नहीं बनाई, फिर संगठन पर बात आ जाएगी। क्या सरकार के वहां पर कामकाज अच्छा नहीं था, सरकार पर बात आ जाएगी। क्या टिकट सिलेक्शन जो दिल्ली से हुआ वो गलत हुआ, दिल्ली पर बात आ जाएगी। तो कौन ओन करेगा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना बीजेपी में अब वो जो ओनरशिप होती थी वो अब बीजेपी में वो वाला नेतृत्व नहीं है जो ओन करे। अभिलाष सर, अभी एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आई है और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बिना नाम लिए कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। हेमंत खंडेलवाल ने स्वीकार की है हार, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे। दतिया उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा की बात कही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, हेमंत खंडेलवाल ने हार को स्वीकारा है, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा की बात कही है और हेमंत खंडेलवाल ने हार स्वीकार की है। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी।